अगला टॉपिक है एओडी। एओडी होता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहले बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स, उसका किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है अल्फा बीटा, उसका होगा स्लोप। किसका? फंक्शन का स्लोप होगा टेंजेंट। ठीक है, उसको बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करना है, y माइनस वाई वन माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई, उसी पॉइंट पे एक्स वन कॉमा वाई वन पे एक्स माइनस एक्स वन। ओके जी। अच्छा, अगर b इज अ फंक्शन तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और वो हो जाएगा स्लोप। अच्छा, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स देन जीरो। नाउ फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वेयर बॉडी टचेज द कर्व एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो ऐसे मतलब कर्व को दो पॉइंट पे डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी कर्व। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये होगा अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 8, यहाँ हो जाएगा बीटा और माइनस बीटा स्क्वायर बाई 8। इनका होगा स्लोप बराबर, एक यहाँ से एक स्लोप लिखेंगे और एक अपन डी वाई बाई डी एक्स से स्लोप लिखेंगे, वो आना चाहिए बराबर। समझ गए? तो यहाँ से जब लिखते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है 2 और बीटा की वैल्यू आती है -2, और जब इक्वेशन पुट करते हैं तो इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट x, y1 लाइज ऑन द कर्व ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c जब t इज इक्वल टू 0 होगा। अगर कोई इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट x, y है, वो t इज इक्वल टू 0 पे उस कर्व पे लाइक कर रही होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 पॉइंट ऑफ द कर्व x की पावर n, a की पावर n, y की पावर n, a की पावर b की पावर n का क्या होगा, x इंटू एक्स की पावर n माइनस एक्स इंटू उस पॉइंट की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n प्लस y इंटू उस पॉइंट की पावर y माइनस वन n माइनस वन अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू 1। एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व m1 होगा किसी का स्लोप, टेंजेंट m2 होगा दूसरी की टेंजेंट, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आइसोगोनल है यानी पॉइंट ऑफ कर्व्स हैव एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच पॉइंट इन द सेम, तो उनका जो आइसोगोनल है उनका पॉइंट ऑफ जो पेयर ऑफ कर्व हैं उनका जो एंगल है इंटरसेक्शन का वो ईच पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो उसको बोलता है आइसोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है, अगर दो कर्व के बीच में एंगल 90 है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। इसमें क्या होता है m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर आता है। अच्छा, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई अपन से पूछे कि लेंथ बताओ, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट बताओ, कहाँ से, अगर कोई पूछे अपन से कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजन, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजन जो वो थीटा एंगल से आ रही है, तो उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, पी टी इज इक्वल टू वाई कॉसेक थीटा, और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई सेक थीटा, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर वाई इंटू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, और इसको बोलते हैं सब टेंजेंट और ये होता है टेंजेंट। ठीक है, तो टी एच क्या हो जाएगा, टी एच। ठीक है, और एम एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स को बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई टेन थीटा। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पी टी, जो पी से लेकर टी के बीच में जो पॉइंट है उसकी जो लेंथ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कितने एंगल पे होगी आपको पता लगाना पड़ेगा। ओके जी, यहाँ थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है इसमें एरिया एंड वॉल्यूम, इसको बोलते हैं रेट वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें अपन को जो याद होना चाहिए, सी एस ए एंड टी एस ए एंड वॉल्यूम। तो किसी क्यूबॉइड का सी एस ए होता है 2h इंटू एल प्लस बी, टी एस ए क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी एच इंटू एच। ठीक है, इसका सी एस ए क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा 6a, क्यूब की बात कर रहे हैं अपन। क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस a क्यूब। और कोई सिलेंडर है उसके लिए कर 2 पाई आर एच हो जाएगा कर सर्विस एरिया, और टोटल सर्विस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, किसी कोन के लिए पाई आर एल हो जाएगा उसका सी एस ए, पाई आर एल प्लस पाई आर मतलब पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा अपना उसका टोटल सर्फेस एरिया। जैसे इसमें था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एस था, इसमें पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एस था, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका स्पीयर का निकलता नहीं है सी एस ए। ठीक है,
4πr² हो जाएगा उसका पूरा सरफेस एरिया, 4/3 उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर तो 2πr3, ये हो जाएगा 3πr², 2π और ये हो जाएगा 2/3πr3, वो 3πr² हो जाता है हाफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। एट अब क्वेश्चन से समझ लो कोई, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ हाइट ऑफ रेडियस कौन इज दिस एंड डिलीवर एट द रेट ऑफ दिस, सेम इंस्टेंट द रेडियस इज दिस एंड इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, फाइंड द चेंज है। तो अपन को हाइट दिए 20 सेंटीमीटर, dh/dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, r दिया है 10 सेंटीमीटर, dr/dt दिया है 2 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू होता है 1/3πr²h, इसको dv/dt करेंगे 2r/h इंटू dr/dt प्लस r² प्लस dh/dt, इनको मल्टीप्लाई करने का तो अपन आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन समझो कि एन इन्वर्टेड कोन हैज़ अ डेप्थ ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑन द बेस रीच दिस, ठीक है, और वाटर इज poured into it with the rate this, ठीक है, फाइंड द रेट बाई विच लेवल ऑफ वाटर कम्स आफ्टर राइजिंग व्हेन इट, ठीक है। तो dv/dt दे रखा है अपन को, हाइट दे रखी 24 सेंटीमीटर, dh/dt पूछा, v इक्वल टू 1/3πr²h, तो v इक्वल टू 1, इसको अपन r/h को लिखेंगे 5/24 और यहाँ सॉल्व करेंगे अपन, क्योंकि r/h को अपन लिखेंगे रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/3 टू 25/20h³, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे dv/dt की वैल्यू आती है, वो आती है, इसको सॉल्व करेंगे dh/dt निकलता है और dh/dt को जब हम सॉल्व करते हैं वो आता है 4/5, ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है इसके अंदर अगला एप्लीकेशन, वो आता है अप्रॉक्सीमेशन, कि एफ वाई प्लस डेल वाई, एफ प्लस माइनस डेल वाई इक्वल टू एफ वाई प्लस एफ डैश वाई प्लस डेल वाई, एफ वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ वाई प्लस माइनस एफ डेल वाई इंटू डेल वाई। कैसे हो गए, जैसे 101 इसको 100+1 लिखेंगे, ये हो जाएगा वाई प्लस डेल वाई, तो ठीक है, तो एफ एक्स हो जाएगा √x और dy/dx होगा 1/2 √x, तो इसको लिखेंगे एफ वाई यानी 100 प्लस 1/2 इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू डेल वाई कितना है 1, ठीक है। अच्छा, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/3 है, इसमें 27 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 1/3 निकालेंगे और फिर इसका जितना चेंज हो रहा है उतना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मोनोटोनिक, एफ एक्स टू बी मोनोटोनिक, इट्स डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इट्स साइन इन एंटायर डोमेन, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक। फर्स्ट डेरिवेटिव डिसाइड द मोनोटोनिसिटी एंड सेकंड डेरिवेटिव डिसाइड द कॉन्केटिविटी ऑफ द कर्व। पहला दिखाएगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, और दूसरा दिखाएगा कि कौन सी तरफ कर्व का मूव होना चाहिए। अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एफ डबल डैश लेस देन 0, तो कर्व का मूव डाउनवर्ड हो गया पर ऊपर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डबल डैश 0 और एफ डैश ग्रेटर देन 0, तो कर्व ऊपर है, इंक्रीजिंग है, और क्या है, डबल डैश 0 है, ठीक है, यानी आ जाएगा एफ डैश 0, ठीक है, और डबल डैश 0 तो कौन के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखो एफ डैश लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग आएगा, और ये कर्व भी नीचे तो वो नहीं बनेगा, इसमें डिक्रीज हो रहा है पर कौन ऊपर है। अच्छा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एट इक्वल टू ए, एफ ए माइनस इक्वल टू एफ ए माइनस ग्रेटर देन, मतलब एफ ए ग्रेटर देन एफ ए माइनस और एफ ए प्लस ग्रेटर देन एफ ए, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग एफ ए माइनस सबसे बड़ा होगा, फिर एफ ए प्लस, मिनिमम देखो प्लस से माइनस जाएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, जबकि माइनस से प्लस जाएंगे तो आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको भी ग्राफ से समझाते हैं। देखो ये कोई एम है तो ये हो जाएगा एक मिनिमा, एक हो जाएगा ये एम से मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये ग्लोबल, ये तो हो जाएंगे लोकल सब, ठीक है। पर इनमें जो सबसे बड़ा होगा लोकल मैक्सिमा, ये हो जाएंगे देखो x1 x3 x5 x7, और लोकल मिनिमम हो जाएंगे x2 x3 x5 x6 x8, ठीक है। ग्लोबल जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी होगी, वो हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, और जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। तो यहाँ पे x⁻7 देखा जाए, x⁻7 x7 देखा जाए तो सबसे ग्लोबल है, और सबसे लीस्ट कौन सा है, x8, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्लोबल मिनिमा, हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, ओके। उसके बाद करते हैं हाई ऑर्डर टेस्ट की। अगर हाई ऑर्डर टेस्ट की एफ एक्स कंटिन्यूस है तो यानी एफ डैश अल्फा 0, यानी एफ डबल, देखो हाई ऑर्डर टेस्ट, अगर एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 आ सकता है, या तो दो पॉसिबिलिटी है, तो एफ डबल डैश अल्फा भी 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आया तो अगर ग्रेटर देन है तो मिनिमा, और अगर लेस देन है तो मैक्सिमा। और अगर वो 0 आ गया तो फिर आगे भी चेक करेंगे, अगर उसमें भी नहीं आया तो वही, तो इस बार चेक करेंगे तो इस बार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, जबकि इसमें वही होगा सिस्टम। अगर नहीं आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, अगर आ गया है तो इसके दो केसेस, आगे वाले का अगर नहीं आया तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब बड़ा तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। पर अगर नहीं आया उसके बाद तो मतलब
अगर अपन और टाइम करेंगे तो वो आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होगी। अगर इवन टाइम करेंगे तो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, एफ डबल डैश ये आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 है। तो सही बात है ना, ये एफ डैश एफ डबल डैश आ गया, इसको इक्वेट कर देंगे अपन, एफ डैश 0 आ गया तभी आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एफ डैश 0 आ चुका था तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ तो ये बात कर चुके थे। अगर डी ऑफ द इक्वेशन सेकेंड, डी ऑफ इक्वेशन सेकेंड ग्रेटर देन 0 है, यानी अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल है। अगर एफ ऑफ एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 तो 3 रियल रूट होंगे। एफ ऑफ एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 तो 1 रियल 2 नॉन रियल होंगे। एफ ऑफ एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा हो जाएंगे 0, यानी 3 रियल बट 2 इक्वल एंड 1 डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। दूसरा केस अगर डी 0 है तो एल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ चुका, तो यानी एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ चुका डायरेक्ट, ठीक है। लैम्डा इज अ परफेक्ट क्यूब, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1 रियल 2 नॉन रियल, और इसमें हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये सब बराबर हो जाएंगे। डी लेस देन 0 के लिए 1 रियल 2 नॉन रियल रूट्स, ठीक है। एफ इंक्रीजिंग तो ए ग्रेटर देन एफ लेस देन एफ डिक्रीजिंग, यानी ए लेस देन 0। मीन वॉल्यूम थ्योरम क्या कहता है, आर्बिट्री रोल है मीन वॉल्यूम में, क्या कहते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूस है, ए और बी के डिफरेंशियल है ए और बी के बीच में, तो एफ ए इजिकल टू एफ ए इजिकल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी, ए और बी के बीच में ऐसे कोई ना कोई वैल्यू होगी सी, जिस पे एफ डैश ऑफ सी क्या आएगा, 0 आएगा। और एम भी वही कहता है पर दूसरे तरीके से, कि वो एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इजिकल एट सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ बी, वही डिफरेंशिएशन सिस्टम है, ठीक है। ओके, एल एम बी टी और आर एल एम बी टी।